देखिए, ये सारे मॉड्यूल आपको मालूम है कि ये इंडियन नहीं है। अब मेरा जो प्रयास है यानी डायग्राम बनाने का, मैं मानता हूँ मेरा शौक़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं ईजी से ईजी ऑप्शन करता हूँ इस डायग्राम को। यानी इसमें आप जब देखेंगे कि इसमें ये आप यूज़ करते हैं, मान लीजिए ये अब ये कैसे वर्क करता है, इतना ही आपको मालूम है कि इसका कनेक्शन कैसे करना है, कहाँ से करना है। लेकिन आपको जब ये ज़रूरत हो नया बनाने की या ये कैसे काम करता है, तो इसके लिए एक डायग्राम की ज़रूरत होती है। यानी डायग्राम में क्या होता है कि एक कंपोनेंट, एक पिन की जो है डिटेल आपको उसमें मिल जाती है। मानते हैं कि ये सबके लिए नहीं है, किसी को खाली रिपेयरिंग करना है, किसी को कहीं ज़रूरत है उसी के लिए यूज़ करना है, उसके पास उतना समय नहीं है। लेकिन ये वीडियो पर्टिकुलर एक लोग के लिए नहीं होता है, ये सभी के लिए है। सभी का अपना काम इसमें हो जाता है। यानी कोई रिपेयरिंग के लिए अगर यूज़ करता है तो उसे कनेक्शन मालूम हो जाता है, कोई नया बनाना चाहता है तो उसके पिन के बारे में मालूम हो जाता है, कोई अगर इंटरेस्टेड है कि उसमें मॉडिफाई करना चाहता है तो उसमें भी मॉडिफाई कर लेता है। और वो कब कर पाता है कि जब उसे डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि इसके पिन की कौन कौन सा काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और उसे नया बनाने का शौक़ है तो वो बना सकता है। कोई पुराना काम करते करते भी जो है उसकी जो है नई असेंबलिंग कर सकता है, बना सकता है। अभी जल्दी में कोई एक व्यक्ति जो है, शायद E55 है मॉड्यूल का नाम, यानी इंडिया में, वो उसने जो है उस चीज़ को फॉलो किया। यानी बहुत से छोटे से कंपोनेंट में एक मॉड्यूल बनाया है और पैकिंग भी अच्छी दी है। फिलहाल अभी उसके बारे में तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक है। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो डिटेल में बनाने का मकसद है केवल फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है। मैं इसे आसान कर दे रहा हूँ कि इसे कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बना सकता है। इसलिए मैं, देखिए, कोई भी डायग्राम अगर बना भी हो तो उसे मैं अपने अनुसार उसे ईजी करने का प्रयास करता हूँ। चलिए आज की वीडियो में इस मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। ये पुराना है लेकिन इस समय जो है इसके वर्जन चेंज हुए हैं। यानी पहले जो वर्जन था वो हमारा 01 था, लेकिन इस समय 02 है। ये सारा काम आप ही लोगों के लिए करता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मॉड्यूल है। ये वीडियो आपको ये बता रहा होगा कि ये मॉड्यूल यानी पुराने वर्जन का होने के साथ साथ जो है इसमें जो मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, जैसे जैसे हमें आवश्यकता आगे पड़ी, यानी जब इसकी ज़रूरत कहीं अदर जगह पे पड़ी और इसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें क्या है कि कंपनी ने जो है बाद में इसमें मॉडिफाई किया और कुछ कंपोनेंट को मॉडिफाई किया है। यानी ये जो मेन कंपोनेंट है ये वही हैं। अब इसमें जो है डिज़ाइन में परिवर्तन करके फिर उसे जो है दोबारा नया वर्जन में लॉन्च किया। देखिए, नए वर्जन में इस समय आपको ये देखने को मिलता होगा कि इस टाइप के इसमें वायर होंगे और इस कलर के होंगे और इसमें ये पॉइंट होगी और इसका मॉडल नंबर जो होगा यानी मॉड्यूल नंबर CA901। अब देखिए, इसमें समझिए कि जैसे अभी आप देखते होंगे कि कोई कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे लगाएं, कैसे लगाएं, ये कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपको उसमें मालूम नहीं होता कि कितने वाट का है, कितने एम्पियर का है और इसे कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। तो जब तक आप पूरी डिटेल नहीं जानेंगे किसी पावर सप्लाई या किसी सर्किट के डायग्राम के बारे में, तो आप उसकी डिटेल कैसे जानेंगे। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए स्विचिंग ये मॉसफेट है। अब इसकी कैपेसिटी देखना है क्योंकि मेन इस समय ये है और क्योंकि ड्राइवर एक अलग है लेकिन पावर जो काम करता है ये है। अब इसका देखिए, यहाँ पे हमने इस फीचर को दिया है। फीचर को इसलिए यहाँ पे अलग कर दिया है कि ये बताता है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। इसकी कैपेसिटी मतलब ये हुआ कि इसके एम्पियर को ले लीजिए तो ये 7 एम्पियर पे वोल्टेज मान लीजिए ये वोल्टेज जो है 900 वोल्ट है। RDS, अब RDS कुछ लोगों को नहीं मालूम है। अब मान लीजिए अगर इंटरनल नहीं बताया जाएगा तो RDS कैसे जानेगा। RDS मतलब हुआ कि जैसे R मतलब हुआ रेजिस्टेंस, D मतलब हुआ ड्रेन, S मतलब हुआ सोर्स। ऑन कोष्टक में है। ऑन मतलब कि जब ये सोर्स और ड्रेन ऑन होंगे, जब उसे गेट से ऑन किया जाएगा उस कंडीशन में ये 1.8 ओम ये आपके मल्टीमीटर पे दिखाएगा। अब ये आज बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि कल कुछ लोगों ने कमेंट किया था और मैं फॉल्ट फाइंडिंग पे नहीं बता रहा हूँ, मैं उसमें सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं उसके जो
फंडामेंटल है उसे ओपन करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ओपनली जब हो जाता है तो वो आसान हो जाता है, क्योंकि पहले हमें जो है हार्ड लगता है। इसीलिए हम इसको इजी तरीके से बनाते हैं कि आपके दिमाग में, ये माइंड में ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे ये काम किया। अभी इसके डायग्राम को मैं चेंज करता हूँ, इसे ध्यान से देखें, और केवल मैं ड्राइवर के इसके इजी करने के प्रयास में मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा, क्योंकि ये 2-3 तरीके से बनाया जाए। जैसे जैसे माइंडसेट होते हैं अलग अलग सबके, उसी हिसाब से इसके डिज़ाइन भी करते हैं। हम अपने हिसाब से सारे डिज़ाइन को करते हैं, क्योंकि आपको सरल से सरल, आसान, इजी भाषा में समझ में आए। अब इतना हम यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखिए इस आईसी, यानी ये ड्राइवर आईसी का मतलब ये होता है कि इसे ड्राइव करना या इसे चलाना। अब यहाँ पे चाहे एसटीआर हो, चाहे ये मॉसफेट हो, चाहे ट्रांजिस्टर हो, तो ये क्या है कि एक ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे इसकी ड्राइविंग। तो सर्किट की डिज़ाइन भी जो है इसके और इसकी डिज़ाइन के ऊपर निर्भर करता है, यानी जो सप्लाई, जो पावर सप्लाई जहाँ के लिए डिज़ाइन की जा रही हो, जितने वाटेज की, जितने कैपेसिटी उसकी हो, उसी के अकॉर्डिंग ही इसके ड्राइवर को भी डिज़ाइन किया जाता है, और सारे सर्किट की डिज़ाइन भी उसी पे निर्भर करती है। लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे डिफरेंस परिवर्तन करके आप मैच कराने का काम करते हैं, जहाँ पे जो ज़रूरत हो उसे वहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस ढंग से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये जंपर लगा हुआ है 24 और 12, जहाँ पे आप मॉडिफाई करते हैं कि हमें अगर 12 से चलाना है या 24 से चलाना है, तो इस जंपर को उठाकर आप यहाँ डाल देंगे और इसको यहाँ पे डाल देंगे। ये आज हम आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहे हैं कि कल जो है कमेंट किए थे कुछ लोग, तो उस पर कहने का मतलब ये है कि मैं इजी से इजी ऑप्शन बताता हूँ आपको समझने के लिए, और आप केवल देखते जाइए, फिर आगे आपको क्या क्या मिलेगा आप खुद ही अपने अंदर देखेंगे कि क्या क्या हमें मालूम है, क्या नहीं मालूम है। अब यहाँ पर समझें, ये मान लीजिए एक गेट है और ड्रेन है और ये सोर्स है, 3 पॉइंट हो गए इस मॉसफेट के। अब ड्रेन पे हमारी पॉजिटिव जो 300 वोल्ट से कनेक्ट होगी, और ये नेगेटिव हमारा जो 5 नंबर पिन पे जो है यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इस रेजिस्टेंस के द्वारा इसके सोर्स को नेगेटिव भी यहीं से मिलेगी। फिर यहाँ से जो इस ड्राइवर को सेंस कराया जाएगा, इसके एम्पियर को यहाँ इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे पिन नंबर 3 पे जो है इसे सेंस कराया जाएगा, और इसके गेट की ड्राइव पिन नंबर 6 से आउट होके इसके गेट को मिलेगी, जिसे स्विचिंग करेगा और स्विचिंग करेगा। अब यहाँ पे एसएमपीएस नहीं जुड़ा है, ये मॉड्यूल जो है एक एक सेक्शन के अनुसार बनाया जाता है, और सेक्शन में क्या होता है, कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी जो है उसमें ऑप्शन रहते हैं। वैसे ज़्यादातर तो इसके अंदर ही जो है आईसी हुआ या और भी कोई सेक्शन हुआ, तो उसमें इसी प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि कहीं भी अगर कोई ओवरलोड एम्पियर जा रहा है या कोई शॉर्ट सर्किट है, तो उस समय जो है ये बंद होना, यानी प्रोटेक्शन में चले जाना, इस हिसाब से सर्किट की डिज़ाइन होती है। अदर मॉड्यूल में आप देखते होंगे यहाँ पे जो है प्रीसेट यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे क्लियर है कि हमारा जो है 817 ऑप्टो कपलर है, और ये TL431 ये हमारा जो एक रेगुलेटर लगा हुआ है, जहाँ से इसकी रेगुलेशन होती है। यानी यहाँ पे आप प्रीसेट लगाएंगे तो प्रीसेट देखते होंगे कि इसकी डिज़ाइन आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रीसेट यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज को फिक्स कर दिया गया है। यानी हमारी 24 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई से यहाँ पे अगर आप देंगे तो उतना फिक्स है कि उसके अनुसार ये अपना वर्क करेगा। यानी जो भी इसको अब सेकेंडरी से आउटपुट की जो सेंसिंग देगी, ये 24 और 12 के अनुसार देगा। लेकिन अब यहीं पे हमारा ये आ जाता है परिवर्तन करना कि अगर हमारा 24-12 के अलग सप्लाई हो, या मैच ना करता हो, या और भी जगह यूज करना हो, तो उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब हम सर्किट को समझेंगे तो तभी हम उसमें मॉडिफाई करके उसे यूज कर सकते हैं या नया बना सकते हैं। इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक आपको इजी करके इस सर्किट को डिज़ाइन करके समझाने का प्रयास करें। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आता हूँ इसके न्यू वर्जन का, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि पावर सप्लाई वर्क कैसे करती है और कैसे अलग अलग सेक्शन को
हम समझें और अलग अलग सेक्शन की मॉड्यूल भी कैसे बना सकते हैं, कैसे काम कर सकता है, उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।